हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं इस चैनल के थ्रू आपको डिजिटल मार्केटिंग के ब्रीफ्स के बारे में कुछ बता रहा हूँ। पीछे कुछ वीडियोस मैंने इसके अंदर डाले हैं जहाँ पे मैंने एसईओ डिस्कस किया, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन डिस्कस किया, ओवरव्यू दिया एक डिजिटल मार्केटिंग का। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं बात करने जा रहा हूँ, दैट इज़ रिगार्डिंग पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग हम क्यों करें और डिजिटली हम पेड मार्केटिंग किस तरीके से करें। देखिए, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपकी प्रेजेंस है, चाहे वो आपकी वेबसाइट है, चाहे आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपने पेजेस बना रखे हैं, आप सब जगह के ऊपर एक्टिव हैं। ऑर्गेनिकली ये सारा का सारा फ्री है। आप अपनी प्रमोशन करते हैं, आप अपनी पोस्ट डालते हैं, आप अपना कंटेंट डालते हैं, लोग उसके साथ में आपको जानते हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेड मार्केटिंग का, जिसको अगर आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का पार्ट बना लेते हैं तो आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। देखिए, पेड मार्केटिंग क्यों करें? ऑफ कोर्स बजट लगता है उसके अंदर, तो पेड मार्केटिंग क्यों करें? सबसे पहला एडवांटेज जो पेड मार्केटिंग का आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको रीच का। देखिए, आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी हैंडल के ऊपर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको एक ऑर्गेनिक में रीच मिलेगी, बट लिमिटेड रीच वो होती है जितने लोग आपको जानते हैं, जो आपके सर्कल में हैं, या उस प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम अगर आपको कहीं पे शो कर दे तो उस जगह के ऊपर आप विजिबल हो जाएंगे और उतने लोगों तक आपकी रीच रहती है। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी वो ही है कि आपका कंटेंट इतना यूजफुल हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो ऑटोमेटिकली पहुंचे। लेकिन साथ ही साथ अगर आप पेड मार्केटिंग कर लेते हैं तो आपको रीच के अंदर बहुत बहुत बेनिफिट मिल सकता है। आप इमीडिएटली छोटी सी कैंपेन से 10x जा सकते हैं, 100x जा सकते हैं, कितना गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप अपनी रीच को, वो बताया ही नहीं जा सकता है। नाउ मल्टीफोल्ड इंक्रीज के लिए, मल्टीफोल्ड रीच में इंक्रीज के लिए आप पेड मार्केटिंग का पार्ट लें, आप उसको स्टार्ट करें। आप गूगल के एडवर्ड प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकते हैं, आप सर्च इंजन के अंदर ज़्यादा विजिबल होंगे। आपने देखा होगा बहुत बार आप सर्च करते हैं तो ऊपर टॉप पे कुछ 2-3 रिजल्ट इस तरीके के आते हैं जहाँ पे गूगल अपने आप ही लिखे हुए होता है कि स्पॉन्सर्ड। ये पेड मार्केटिंग के थ्रू वहाँ तक पहुँचे। इनका खुद का एसईओ शायद अभी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट ये पेड मार्केटिंग के थ्रू वहाँ पे पहुँचे हैं। ट्रांसपेरेंसी के लिए ऑफ कोर्स प्लेटफॉर्म वहाँ पे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट दिखाता है। बहुत बार आप फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, इंस्टा पे होते हैं, या किसी भी जगह पे आपको स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स मिलते रहते हैं। तो ये कमाल है पेड मार्केटिंग का कि रीच आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, साथ ही साथ हम ऐड करें तो एक और एडवांटेज है, वो एडवांटेज है टारगेटिंग का। अभी आप से सपोज कोई भी नॉर्मल काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप सोशल मीडिया की प्रमोशन कर रहे हैं, आपकी पोस्ट विजिबल होगी आपके फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, आपके उन सर्कल में दिखेगी, किन्हीं ग्रुप्स में आप पोस्ट कर रहे हैं तो वहां पे दिखेगी। लेकिन ये आप इससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। से सपोज आप बिजनेस के रिगार्डिंग जब डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट उन लोगों तक पहुंचे जो आपकी इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, जो लोग एक्चुअली में आपके प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं। पेड मार्केटिंग अगर आप करते हैं तो आपको यही सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि आपकी टारगेटिंग बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकती है। किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू जब आप पेड मार्केटिंग करते हैं तो वहाँ पे टारगेटिंग के ऑप्शन में आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आप पर्टिकुलर एज ग्रुप को विजिबल हो सकते हैं। आप लोगों के बिहेवियर को चूज़ कर सकते हैं कि जो लोग इस तरीके के हों उनको आपका प्रोडक्ट या आपकी पोस्ट दिखे। आप लोगों को डेमोग्राफिक्स के बेस में किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो ये फीजिबल है कि आप केवल एक डिस्ट्रिक्ट, एक सिटी, एक कंट्री चूज करके सिर्फ वहां पे अपनी मार्केटिंग को कर सकते हैं। तो वो पेड मार्केटिंग के थ्रू टारगेटिंग बहुत 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 ज़्यादा इजी हो जाती है। तो ये एक इतना बड़ा प्लस है कि आप ये सोचिए कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर काम कर रहे हैं और आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि आप फिजिकली लिमिटेड हैं कि आप उसी एरिया के अंदर सर्विसेज दे सकते हैं। नाउ देर इज नो फन कि आपकी वो प्रोडक्ट, आपकी वो कैंपेन उन एरियाज के अंदर दिख रही है जिन एरियाज में आपका आज की तारीख में प्रेजेंस ही नहीं है, तो आपको वहां से कोई फायदा नहीं मिलता है। जबकि पेड मार्केटिंग के थ्रू क्योंकि आपको ऑप्शन है
तो आप जिस जगह पे प्रेजेंट है केवल उन्हीं जगहों को आप चूज करेंगे और वहां पे आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ओके, अगर अभी तक आपने इसको फॉलो किया कि पेड मार्केटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि लाइक हम अब तक हमने अपनी ऑडियंस डिफाइन कर ली, हमने उसको टारगेट कर लिया। सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि जितने भी आपके एड कैंपेन्स होते हैं उन सब के साथ में उनका एनालिटिक्स प्रोग्राम भी होता है। तो इस एनालिटिक प्रोग्राम के थ्रू आप बेटर जज कर सकते हैं कि आपकी कैंपेन कहाँ पे जा रही है, कौन लोग उसको देख रहे हैं, वो उससे किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो इस तरीके से एनालिसिस आपकी कैंपेन का बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाता है जब आप पेड मार्केटिंग करते हैं। सो पेड मार्केटिंग जा रही है, आपकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग जा रही है और रिजल्ट्स आपको एनालिटिक्स के थ्रू बहुत अच्छे से पता चल रहे हैं। एक और एडवांटेज है पेड मार्केटिंग का, दैट इज स्केलेबिलिटी। नाउ स्केलेबिलिटी से आप देखिए कि जैसे आपने कोई भी कैंपेन रन करी तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक कैंपेन पे स्टक ना हो, आप 2 3 4 कैंपेन्स अपना करके देखिए। तो जो आपके एड सेट हैं, आपने एड्स बनाए, आपने 2 3 4 एड बनाए, आपने उनको रन किया। आप सभी एड्स के अंदर थोड़ा डिफरेंट बात कर रहे हैं, डिफरेंट मैसेज लोगों तक कन्वे कर रहे हैं, या प्रोबेबली आपने वहां पे ऑडियंस डिफरेंटली डिफाइन करी हुई है। तो कुछ समय जब आप उसको यूज कर लेंगे तो आपको एनालिटिक्स के थ्रू ये पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी कैंपेन है जो आपको बेटर रिजल्ट्स दे रही है। अब इसको कुछ लोग ए बी टेस्टिंग भी बोलते हैं। तो उसके थ्रू जब आपने ये जान लिया कि ये कैंपेन अच्छे काम कर रही है और ये कैंपेन अच्छा रिजल्ट मुझे नहीं दे पा रही है, आपके पास ऑप्शन है ना, आप उस कैंपेन को पॉज कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, और जो कैंपेन काम कर रही है, जो आपको आपके मन मुताबिक रिजल्ट दे रही है, आप उस कैंपेन को बढ़ा सकते हैं, आप उसको स्केल कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग का बजट बढ़ाइए और आप उसके मुकाबले उतने ही गुना रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं। तो स्केलेबिलिटी विद मल्टीपल टेस्टिंग ऑफ योर एड्स, ये बहुत हद तक पेड मार्केटिंग के थ्रू पॉसिबल है, फिजिबल है। सो ये कुछ एक एडवांटेजेस हैं पेड मार्केटिंग के, वाइडर रीच, स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस, आपकी स्केलेबिलिटी, रिजल्ट्स आपको एनालिटिक्स के थ्रू बहुत एक्यूरेट मिल जाते हैं। तो इन सब एडवांटेजेस को हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और कोई भी सक्सेसफुल कंपनी जो आज की तारीख में काम कर रही है, जो डिजिटली प्रेजेंट है, वो सारी की सारी कंपनियां आज की तारीख में पेड मार्केटिंग को चूज करती है। अच्छा, पेड मार्केटिंग एक्चुअली में, आप सोचेंगे कि आप बजट लगा रहे हैं, आपका पैसा लग गया तो मतलब उसकी कुछ लिमिट नहीं होएगी। नहीं, आप चूज कर सकते हैं, आप कम से ज़्यादा बजट अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। कुछ एड्स तो 100 200 500 रुपए में भी स्टार्ट हो जाते हैं। सो आप वो चीज़ कर सकते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कॉस्ट इफेक्टिव ये इसलिए है बिकॉज जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के ऊपर बेसिकली पीपीसी है। पीपीसी माने पेपर क्लिक, यानी कि आप केवल उन क्लिक्स के पैसे दे रहे हैं, सिर्फ उन जगहों के ऊपर आपकी एड काउंट करी जाती है जिन जगहों के ऊपर यूजर ने उसके साथ में इंटरैक्ट किया। उसने क्लिक किया, आपकी वेबसाइट पे गया, उसने क्लिक किया, आपकी पोस्ट के साथ में इंटरैक्ट किया। तो यूजर जब आपकी चीज के साथ में एंगेज हो गया, आपकी कैंपेन के साथ एंगेज हो गया, उसी को आप पैसे देते हैं, इसी को पीपीसी बोलते हैं। इसके अंदर एक चीज होती है इंप्रेशंस। तो इंप्रेशंस ऑफ कोर्स ये होता है कि आपकी कैंपेन कितने लोगों को विजिबल हुई। तो आपको उसको समझना पड़ेगा एनालिटिक्स को कि इंप्रेशन क्या चीज है और एक्चुअल यूजर जो उसके साथ में एंगेज हुआ है वो कौन हुआ है और कितना हुआ है। और अगर आप इन सारी चीजों को थोड़े समय के अंदर समझ लेते हैं और उसके हिसाब से अपनी कैंपेन को मॉडिफाई करते रहते हैं, ए बी टेस्टिंग करते हैं, जानते हैं कि क्या चीज़ वर्क कर रही है, क्या चीज़ वर्क नहीं कर रही है, उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन करते जाइए और आपको पेड मार्केटिंग बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली है। सो दोस्तों, अगर अभी तक आप पेड मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो पेड मार्केटिंग कीजिए, बिकॉज उससे आपको इतने बेनिफिट मिलने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है उससे आपको हौसला मिलने वाला है। बिकॉज ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू रिजल्ट थोड़ा सा समय में आते हैं, तो तब तक बहुत बार लोग ये समझने लग जाते हैं कि शायद
ये उनके लिए नहीं बना। नहीं, डिजिटल मीडियाज़ सब लोगों के लिए बने हैं, सब लोगों को उससे अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। काम पे डिपेंड करता है, काम को थोड़ा बढ़ाइए। ऑर्गेनिक काम का ऑफ कोर्स कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट येस, पेड मार्केटिंग को आप उसमें हिस्सा बनाएँगे, तो आपको थोड़ा-सा जल्दी रिज़ल्ट मिलेंगे, थोड़े से आपका मोराल बना रहेगा एंड मोर इम्पोर्टेंटली ऑफ कोर्स आपको उससे बिज़नेस भी तो मिल ही रहा है। तो अगर अभी तक आपकी कैंपेन का पार्ट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पेड प्रमोशंस नहीं है, तो उसको अपना पार्ट बनाइए, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों, अगर आपको आज के मेरे इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो, सो प्लीज़ डू लाइक, डू कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। आपके कमेंट्स मेरे को इन्फॉर्म्ड रखते हैं कि मेरी क्या चीज़ें लोगों को पसंद आ रही हैं, क्या चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं। मैं अपना कंटेंट उसके हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ। एंड ऑफ कोर्स, इफ़ यू लाइक माय कंटेंट, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आगे भी आपको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं, जो भी मेरी जानकारी है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।